वैसे मैं सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मोटिवेट करती है ना टू लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वल्लाहि इससे बड़ी चीज़ मुझे जो है ना कोई मोटिवेट नहीं करती। और ये वो चीज़ है जो कसरत से लोग ज़ाया करते हैं यार। इवन सुभान अल्लाह देखें, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि नेमतानी मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जो अक्सर लोग ज़ाया कर देते हैं, अस्सेहत वल फराग, सेहत और फारिग वक्त। सुभान अल्लाह, वी सी पीपल स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स ऑन गेमिंग एंड सोशल मीडिया। एंड कभी कभी हम भी जब रिलैक्स या मी टाइम में आते हैं तो वी स्पेंड सम टाइम ऑन सोशल मीडिया। हालांकि अगर देखा जाए तो यू एंड अप बीइंग इन रिग्रेट कि यार ये क्या किया मैंने, राइट, कि ये मैंने तो टाइम क्यों ज़ाया कर दिया अपना। इसके अंदर बसरी है ना, जी वो क्या कहते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से इसको सम अप करते हैं। कहते हैं, ओ सन ऑफ आदम, यू आर जस्ट अ नंबर ऑफ डेज। जब ना आदम इन्नका अंत अय्याम, कि ईच डे व्हिच passes by some portion of yours is gone। और स्कॉलर्स ने कहा है कि हर दिन आपका कोई ना कोई हिस्सा दफन हो जाता है और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। और फिर हसन बसरी कहते हैं कि आई नो सम पीपल कि दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टाइम देन देयर मनी, बिकॉज दे न्यू इफ मनी इज गॉन देन इट कुड बी, यू नो, आप दोबारा भी कमा सकते हैं, बट इफ टाइम इज गॉन इट्स नॉट परचेजेबल। एक बार चला गया तो चला गया। तो टाइम वही बात आती है ना कि मैं ये समझता हूँ कि आगे नो डाउट बंदे को अपने गोल सेट करने चाहिए। बंदा ये भी देखे कि पास्ट में जितनी उसकी ज़िंदगी गुजर गई है, क्या रीजंस थी कि वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया, चाहे जो भी उसने गोल रखे हुए हैं, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाइम वेस्ट है, या कुछ भी हो जाए, तो उसको देखते हुए उस वीकनेस को क्या चीज़ें हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में लेके आए, वो पॉइंट्स जो है बनाए, नोट आउट करे कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये लेके आनी, ताकि मैं जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ वो मैं दोबारा उनको रिपीट मत करूँ। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि व्हाई डू पीपल स्लैक ऑफ एंड वेस्ट देयर टाइम। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज आई थिंक इज दे डोंट हैव बिग गोल्स इन लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा गोल ये है कि मैं 9 to 5 कमाऊँ, ग्रॉसरी करके आ जाऊँ और आधा घंटा जिम लगा के आ जाऊँ, तो मैं शायद सारी ज़िंदगी ये काम करते हुए गुजार दूंगा, राइट। और उसके अलावा जो टाइम है मैं उसको इंजॉय, मतलब एक तरह से मी टाइम गुजारूंगा, ठीक है। बट व्हेन पीपल हैव बिग गोल्स इन लाइफ कि मैंने अब ये अचीव करना है, तो वो फिर बड़े गोल्स इंसान को बैठने नहीं देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट मुस्लिम्स टू हैव बिग गोल्स इन लाइफ एंड सेट न्यू गोल्स। जैसे सहाबा ने भी अपने लिए बड़े बड़े गोल्स रखे। इब्न खत्ताब ने अपने लिए बड़ा गोल सेटिंग किया रखी। पहले उनका गोल था कि बस मेरे कुछ ऊंट हों जिनको मैं कमाऊं और खाऊं पीऊं। लेकिन जब इस्लाम में और खलीफा बने तो उनका गोल क्या था कि विजन, ये अल्टीमेट विजन जिसे हम कहते हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मैं पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दूं। सो व्हाट इज माय गोल इन लाइफ? अगर तो मेरा गोल सिंपल अचीवेबल और सिंपल है कि यार बस मुझे इतने पैसे कमा लेने महीने के, ठीक है, या इतनी हेल्थ अचीव कर, तो प्रॉब्ली वो अचीवेबल होगा और मैं फिर बैठ जाऊंगा। लेकिन इफ आई सेट माय गोल्स रियली हाई ना, तो शायद वो मुझे बैठने नहीं देगा। अच्छा, इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम लोग, ज़्यादातर लोग जो है ना, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है और प्रैक्टिकली हमने काउंसलिंग सेशंस में, मेंटरिंग सेशंस में बहुत चीज़ देखी है, लोग टाइम उतना वेस्ट नहीं कर रहे होते नोइंगली जितना वो साइकिल्स में फंसे होते हैं। किसी एक हैबिट के साइकिल में फंसे हैं, वो साइकिल नहीं टूटता। 9 से 5 भी एक साइकिल है। अब ये साइकिल जब तक नहीं टूटेगा, यू विल स्टे इन इट एंड इट विल बी कंज्यूम्ड, एंड देन 1st January 2022 becomes 31st December 2022 and you don't realize it because आपने उसके ऊपर, गोल्स के ऊपर ना, जो मैं ये भी पैशन वाली और आपने जो पर्पस वाली भी बात की ना, मैं इसे समराइज़ करता हूँ क्योंकि मेरी MS का एरिया ऑफ स्टडी करियर डेवलपमेंट और वोकेशनल बिहेवियर है। तो मैं उसके अंदर ये चीज़ जो मैंने डिफरेंट जगहों से पढ़ी, डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर से सुनी, किताबों से पढ़ी, शयूख से सुनी, तो मैं उसे इस तरह समराइज़ करता हूँ कि 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर गोल सेटिंग एंड एक्चुअली गेटिंग समथिंग अचीव्ड सक्सेसफुली। तो उसमें जो फर्स्ट P है ना, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड पर्पस। वो जो मैं आपके पैशन की बात कर रहा था ना, पैशन के साथ पर्पस होगा तो आप उसे प्लान करेंगे, और जब प्लान करेंगे तो यू विल बी एबल टू अचीव इट प्रोवाइडेड दैट यू हैव पेशेंस एज वेल। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो देयर इज, इट्स अ प्रोसेस। कहीं ना कहीं आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट कॉफी है, बट इंस्टेंट देयर इज नो लेडर फॉर दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल में गोल सेटिंग जो है ना,
मतलब दैट्स इंपॉर्टेंट टू हैव, बल्कि आई थिंक आई वुड से कि गोल्स के ऊपर जो चीज़ आती है ना वो होता है विजन होता है। विजन इज़ समथिंग विच इज़ द अल्टीमेट गोल जो आपके अपने मरते दम तक आप ट्राई कर रहे होते हैं। अक्सर जो विजन मैनेजमेंट की वर्कशॉप जो सेट कराते हैं ना, ये कहते हैं विजन इज समथिंग दैट इज अनअचीवेबल, गोल इज समथिंग दैट इज, स्मार्ट गोल्स हम पढ़ते हैं ना, स्मार्ट होना चाहिए, उसका मेजरेबल होता है, अटेनेबल होता है, सारी चीज़ें होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो गोल उसके लेवल पे आता है। सो यू हैव बिग विजन, अगर हम मुसलमान के हमारा एक विजन है जी हमने जन्नत कमानी है, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, वो तो है ही है। फिर उसके बाद गोल्स आते हैं। अच्छा, इफ यू फर्दर ब्रेक डाउन नीचे आते जाए ना, तो आई वाज रीडिंग अ बुक, ये एटॉमिक हैबिट्स में वो कहते हैं, यू नो यू डोंट राइज अप टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल डाउन टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सो गोल अचीव करने के लिए यू हैव टू डेवलप सिस्टम्स। एग्जैक्टली। अगर कोई, और सिस्टम्स क्या होते हैं, हैबिट्स कैसे फॉर्म होंगी। अच्छा, दोनों चीज़ें इसमें, वन इज़ कि आपने कौन सी हैबिट, अब लोग ना इरादा करते हैं मैंने जिम शुरू करना है इस साल, मैंने फिटनेस अचीव करनी है, मैंने अरबी सीखनी है, मैंने तफसीर पढ़नी है, मैंने इस साल ये चीज़ें करनी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, XYZ, ये सारे लोगों ने गोल सेट कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत इस पर भी गौर करें कैसे करना है, बट दे डोंट डिज़ाइन सिस्टम्स कि यार उसके लिए मुझे हैबिट्स कौन कौन सी डेवलप करनी है एंड कौन कौन सी तोड़नी है। इट वर्क्स बोथ वेज, कि मैंने क्या चीज़ करनी है एंड उससे पहले ये बताना क्या चीज़ नहीं करनी है। और दोनों के लिए ना सिंपल, अगर हैबिट फॉर्मिंग की अगर हम उसको 4 बेसिक चीज़ में डिवाइड करें ना, तो फर्स्ट कोई भी हैबिट आपने डेवलप करनी, यू सी द क्यू क्या होता है, फिर उसके बाद क्रेविंग होती है, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होता है, रिवॉर्ड होता है, ठीक है। अब आपने देखना कि यार ये 4 स्टेप्स है ना, तो मैंने इन चारों स्टेप्स में कैसे हैबिट को डेवलप करना है, और उसको मैंने इन सारी चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना है, मैंने उसको इजी बनाना है, रिवॉर्ड को मज़ेदार होना चाहिए, जो हैबिट्स आप तोड़ना चाहते हैं आपने उसको उल्टा करना है। कि यू नो मैंने क्यूज़ है ना, फॉर एग्जांपल बड़ी जैसे लोग अक्सर होते हैं जी मेरा फ़ोन की हैबिट बहुत बुरी है, मैं फजूल चीज़ें पर बड़ा टाइम ज़ाया करता हूँ। सो इसका एक क्यू ये है कि फ़ोन आपके हाथ में, नोटिफिकेशंस इसकी ऑन है, हर वक्त सामने पड़ा हुआ है, दैट्स अ क्यू। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आप ये हैबिट छोड़ना चाहते हैं ना, तो क्यू को दूर करें, घर एंटर होने के बाद फोन कहीं रख दें, दूर रखें। इट्स ऑलवेज इजी टू अवॉइड अ टेम्पटेशन देन टू रेजिस्ट इट। हम लोग ऐसा कहते हैं नहीं, मैं ना मतलब हम अगर कहें ना किसी बुरे माहौल में जाके मैं गंद में जाऊंगा और मैं वहाँ गंद नहीं करूंगा, उससे बेहतर आप गंद में जाओ ना। सही बात। व्हाट इज इजी। तो हम लोग वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि अच्छा मैंने जो हैबिट्स ख़त्म करनी है, या आप ये देखें चाहे मेरे टारगेट्स हैं ना, तो मैंने उसमें मेरी ये हैबिट्स, ये चीज़ें रुकावट आती हैं, तो पहले उन रुकावटों को साइड करने के लिए ना चीज़ करें। और इनफैक्ट एक चीज़ मुझे पर्सनली बड़ी हेल्प की, और मैं बल्कि इनफैक्ट आपको पता है जब कराची भी हम लोग गए थे टूर पे, तो एक एडिक्ट्स के सेंटर में भी हम लोग विजिट हुआ था। तो उधर मुझे बता रहे, कहते हैं रिलैप्स का ना बहुत हाई रेट है। लोग आते हैं इधर हमारे सेंटर्स पे, द मोमेंट दे गो बैक टू देयर होम्स ना, दे बिकम एडिक्ट्स अगेन। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, कहते हैं इट्स द एनवायरनमेंट। जहाँ पे आते हैं ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना, एग्जैक्टली। वहाँ जाते हैं वही कमरा, वही दोस्त, वही माहौल। इफ़ यू एक्चुअली गो बैक, अपना घर शिफ्ट कर लो ना, या दोस्त छोड़ दे, माहौल चेंज कर दो, आपका रिलैप्स का रेट बिल्कुल नीचे आता है। अच्छा, इवन अपने घर के अंदर ना मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि अगर आपने रीडिंग ज़्यादा करनी है, कुरान आपने ज़्यादा पढ़ना है, तो लाउंज के अंदर आप बिल्कुल सामने कुरान रखें। फ्रूट खाना ना डाइनिंग टेबल के सामने, किचन में मत रखें, चलने फिरने की जगह में सामने रखें। यू नो आते जाते ना आपका फ्रूट इनटेक बढ़ जाएगा, आपका किताब पढ़ने का टाइम बढ़ जाएगा। सो यू नीड टू अपनी एनवायरनमेंट में काम